गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम शब्द विचार के बारे में जानेंगे। इसमें शब्दों का हम किस तरह से प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। बच्चों, आइए जानें शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से निर्मित, जैसे न से नहीं, व से और। तो न का अर्थ होता है, न वर्ण का अर्थ होता है नहीं, और व वर्ण का अर्थ होता है और। तो अनेक वर्णों से निर्मित शब्द है, जैसे कलम, पुस्तक, नयन, घर, हिमालय। तो कहीं पर 3 वर्ण का प्रयोग है, कहीं पर 4 वर्णों का प्रयोग है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, मतलब जिसका कोई अर्थ होता है, ठीक है, उसे हम शब्द कहते हैं। आगे हम शब्द के भेद की चर्चा करेंगे। तो शब्द के जो भेद होते हैं वो किस किस के आधार पर होते हैं, जैसे अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे आगे। शब्द के अनेक प्रकार के भेद हैं, जैसे पहला है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द एवं विदेशज शब्द। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। तीसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद है, रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़। व्युत्पत्ति को हम बनावट के आधार पर भी बोल सकते हैं और रचना के आधार पर भी इसके भेद बोल सकते हैं, ठीक है। और चौथा है प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आइए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद की चर्चा करें। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ है, कहने का मतलब है उसके समान, यानी जैसा संस्कृत में बोला जाता है वैसा का वैसा ही। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया अग्नि शब्द, संस्कृत में अग्नि है और हिंदी में भी अग्नि है। क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि, ये जो सारे शब्द हैं ये हिंदी और संस्कृत में दोनों में समान है। ध्यान रखना है, जो शब्द संस्कृत में जैसे प्रयोग होते हैं हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग होते हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा भेद है तद्भव। तद्भव का अर्थ है उससे पैदा हुआ, उससे बना हुआ। कहने का मतलब है जो संस्कृत के शब्द है उससे बना हुआ, उससे थोड़ा सा परिवर्तन करके एक नया शब्द बन गया। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, अग्नि का बन गया आग, तो अग्नि तत्सम है और आग तद्भव है। इसी प्रकार जैसे अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, सूर्य, ये क्या है, ये तत्सम शब्द है, और जो बाकी बचे जैसे आग, खेत, रात, सूरज, ये क्या है, तद्भव शब्द है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का तीसरा भेद है देशज, जो अपने देश से ही लिए गए हो। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं। बोलने का अभिप्राय यह है कि यानी परिस्थितियों के अनुसार, भौगोलिक स्थितियों के अनुसार जो शब्द बन के, नए शब्द बनकर के तैयार हो गए हो वो हिंदी में ऐसे के ऐसे ही ले लिए गए हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि, ये जो शब्द है ये हिंदी की नहीं है। कई क्षेत्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग वहाँ के स्थानीय भाषाओं में ही होता है। ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं, जो कि अपने देश से लिए गए हो। विदेशी या विदेशज, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं। यानी कि विदेशी शब्द जो कि विदेश से लिए गए हो, ये अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं जो कि हिंदी में लिए गए हैं। जैसे विदेशी शब्द, जैसे कोई अंग्रेज़ी से लिए हैं, फ़ारसी से लिए हैं, अरबी से लिए हैं, तुर्की से लिए हैं, पुर्तगाली से लिए हैं, ये अलग अलग शब्द हैं। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि, ये सब विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। शब्द का अगला भेद है व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं, आइए जानें। रूढ़ शब्द, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं।
यानी कि जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और उनका एक अलग से अर्थ निकलता हो। अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिया है, दूध, गाय, पेड़, दीपक, ये सब क्या है, विशेष समुदाय का बोध करवा रहे हैं। जैसे गाय संपूर्ण गाय का समुदाय का बोध करा रही है, यहाँ पर किसी विशेष गाय के लिए नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे पेड़ है तो पेड़ भी सभी पेड़ों का बोध करवा रहे हैं। इन शब्दों के अगर अलग से टुकड़े कर दिए जाते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसे हम लिखे दू और ध को अलग से, गा और य को अलग से, और पे और ड को अलग से, और दी और पक को अलग से लिखते हैं, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, अर्थ नहीं रहेगा। या फिर और भी हम ले सकते हैं जैसे कल, पर। तो अगर यदि हम इन्हें अलग अलग करके लिखते हैं तो इनका जो है कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जब इनके टुकड़े किए जाते हैं तो कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अगला भेद है यौगिक। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक कहलाते हैं। यानी जो दो शब्दों के मेल से बने हों, दोनों को अलग अलग किए जाए, दोनों का अर्थ निकले, उन्हें यौगिक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है देवालय शब्द, ध्यान से देखिए, इसमें दो शब्द है, देव जमा आलय। देव देवता और आलय का अर्थ है घर, देवों का घर। इसे ऐसे जानेंगे जैसे हिमालय भी दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम जमा आलय। तो ये सभी शब्द सार्थक शब्दों से बने हैं। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, हिमालय, हिम जमा आलय, देवदूत, देव जमा दूत। अब ये दो शब्दों से मिले तो ये सार्थक शब्द है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का तीसरा भेद है योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पंकज, दशानन आदि। तो पंकज, पंक जमज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार दस आनन मुख वाला रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है। जैसे पंकज है तो कीचड़ में पैदा होने वाला, इसका अर्थ एक अन्य फूल कमल के अर्थ के रूप में लिया जाता है। जैसे दशानन शब्द है, इसका मतलब ये होता है कि 10 मुख, जिसके 10 मुख है, लेकिन ये किसको प्रकट कर रहा है, रावण को। तो बोलने का अभिप्राय यह है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे और शब्द देख लें, जैसे नीलकंठ, तो नील जमा कंठ, तो ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, भगवान शिव की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है लंबोदर, लंबा है उदर, मतलब किसका है, भगवान गणेश का है। तो किसी विशेष अर्थ का ये बोध करा रहे हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और दूसरा है निरर्थक। पहला है सार्थक, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। तो ये जो शब्द दिए हैं इनका अर्थ है, तो इन्हें हम कहते हैं सार्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ होता है। दूसरा है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी, वोटी, पानी, वानी, डंडा, वंडा। इनमें से वोटी, पानी, वंडा आदि जो है वो कैसे शब्द है, निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्दों का जो होता है व्याकरण में मतलब विचार नहीं किया जाता है, मतलब इस पर कोई विचार नहीं किया जाता है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अगला शब्द के भेद प्रयोग की दृष्टि से हैं। जैसे पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। पहला शब्द समझें, विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, मतलब जिसमें बदलाव होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि इसमें बदलाव कैसे होता है, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार बदलाव होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, मैं, मुझे, यहाँ पर वचन के अनुसार बदल रहा है, अच्छा, अच्छे बहुवचन हो गया है, खाता है, खाती है, खाते हैं, तो ये वचन के अनुसार हुआ। तो इनके 4 भेद हैं, कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्द में आते हैं। जो विकारी शब्द होते हैं तो उनमें परिवर्तन होता है। दूसरा है अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कोई भी मतलब कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, सदा एक से रहते हैं, एक ही अवस्था में रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ किंतु, नित्य और हे, अरे आदि दिए गए हैं,
ये एक जैसे रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो बच्चों अब जैसे विकारी शब्द पढ़े हमने और अविकारी शब्द पढ़े, ठीक है। तो जो विकारी शब्द है इसमें नीचे भेद दिए गए हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये तो आप जानते होंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। विशेषण जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। क्रिया जिससे कि हमें कार्य करने का बोध होता है। और नीचे अविकारी में दिए गए हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की विशेषता को बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संबंध बोधक। संबंध बोधक जो कि संबंध प्रकट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक होता क्या है? समुच्चय का व्यवहारिक अर्थ होता है जैसे जोड़ना अथवा इकट्ठा करना, ठीक है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक, जिसमें कि हर्ष, शोक आदि का भाव प्रकट होता है। बच्चों तो आज हमारा शब्द का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। आशा है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें।